जी हाँ साथियों, आपका आज 18 फरवरी 2024 में यूपी कांस्टेबल 2024 यूपी कांस्टेबल भर्ती का ये पहली शिफ्ट का पेपर है। उसको हम एग्जाम का एनालिसिस करा रहे हैं विद एक्सप्लेन एनालिसिस कराएंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही गए और कितने क्वेश्चन आपके गलत गए। देखिएगा 18 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर, ये एग्जाम पेपर मैथ का हम करा रहे हैं आपको सॉल्व। तो दोस्तों, आपका अपने चैनल माही एकेडमी में स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आपका अपना साथी राजीव वर्मा आपकी सेवा में हमेशा तत्पर और हमेशा रहेंगे। ठीक है, देखिएगा मैथ 39 क्वेश्चन, एक जो पेपर जो मुझे मिला यहां से 39 से शुरू है। 39 क्वेश्चन 108 सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा है भाई? ठीक है। गुणा 1/4 प्लस 2/4 मल्टीप्लाई 1/4। देखिएगा ये भाग का निशान है, डिवाइड का निशान है। इससे अगर भाग करेंगे 36 तियां 108 यानी कि 3 आएगा, गुणा 1/4 प्लस 2 एकम 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/10। ये आया 1/10। ये क्या हुआ? अच्छा ये 4 है। गुणा, चलिए यहाँ करते हैं 3 गुणा 1/4 प्लस 1/10। ये हो गया 3/4 प्लस 1/10। 10 और 4 का एल्शियम लेंगे हम तो आएगा 20। 4 पंजे 20, 4 तियां 12 प्लस 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 12 और 2, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 4 पंजे 20, 5 तियां 15 होगा। यहाँ पर होगा 15 है, 15 और 2 17/20। इसका आंसर होगा 17/20। 17/20 इसका आंसर होगा। इसका 39 का 17/20 आंसर होगा भाई। चलिए 17/20 इसका आंसर होगा। 39 का 17/20। किसी ने भी अगर सर 17/20 किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ 39 क्वेश्चन। सरलीकरण का क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये यहां पर जगह नहीं होगी। हर क्वेश्चन को यहां पर हम कराएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 40 क्वेश्चन जो दे रखा है। उन्होंने कहा 5 पॉइंट, इनको जोड़ना है बस, और ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आए तो बहुत अच्छा तरीके से ये जुड़ सकता है। मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत ही आराम तरीके से ये जुड़ सकता है अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए। ठीक है, देखिएगा ये आ गया 4, ये आ गया 4, 8 से 14 4, 9 10 16 6 22 और 3 25 के 5, 25 और एक हासिल का 26, 25 और एक हासिल का 26 हो जाएगा। यहाँ पर 2 खड़े हैं अभी, 5 2 7 10 17 17 और 2 19, 19.6444। ऑप्शन नंबर होगा इसका बी। अगर किसी ने इसका आंसर लिखा है 19.6444 तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ 40 क्वेश्चन। मान ज्ञात करिएगा, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याएं हैं हमारे पास। शो कर रहा है ना पेपर आपको? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फिर, और क्या। चलिए देखें स्क्रीन को, दिखा? अब दिख रहा है? ठीक है, देखें सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याएं 4 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करेंगे। 4 से भाग करेंगे 2500 को तो ये पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन ये सभी से कटेगी कि नहीं कटेगी इसका अंदाजा नहीं। इसका ये कटना भी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए सबसे छोटी छोटी संख्या, और उससे विभाज्य भी होना चाहिए इन नंबरों से, 4 से 10 से और 24 से। मेरे भाई 4 से 10 से और 12 से,
4 से, 10 से और 12 से। 2500 पूर्ण वर्ग है, लेकिन 4 से कट जाएगी, 10 से ही कट जाएगी, लेकिन 12 से नहीं कटेगी। 1600 पूर्ण वर्ग है, लेकिन 4 से कटेगी, 10 से भी कटेगी, लेकिन 12 से नहीं कटेगी। 900 दे रखा है, 900 900 देखो 4 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। 900 भी एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका आंसर होगा 900। इसका आंसर होगा भाई 900। किसी ने अगर इसका 900 लगाया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ 941 क्वेश्चंस। डी 400 जो है ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन 4 से कट जाएगी, 10 से कट जाएगी, 12 से नहीं कटेगी। इन्होंने की दो शर्तें हैं, पूर्ण वर्ग होना चाहिए सबसे छोटी छोटी संख्या, और वो संख्या इन संख्याओं से कटना भी चाहिए, मतलब विभाज्य भी होना चाहिए, डिवाइड भी होना चाहिए। तो ऑप्शन होगा 900। किसी ने अगर 900 लगाया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 900। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर है 42। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। ये संख्याएं जो है ना 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो जो नई संख्याएं बनेंगी, जो नई संख्याएं बनेंगी मेरे भाई, इनसे जो नई संख्याएं बनेंगी वो हो जाएंगी 9:17 हो जाती हैं। 9:17 हो जाती हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर पता करना है, छोटी संख्या पता करना है। देखिए इनमें अंतर कितना है, 2 का, इनमें अंतर है 2 का, और यहां पर अंतर है 9 8 17 8 का। तो इनके अनुपात में अगर हम 8 से गुणा कर दें तो 8 तियां 24 और 8 पंजे 40। इनके अनुपात में अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 नेम 18 और 17 दूनी 34। देखिएगा इनमें 6 का अंतर हो गया। देखिएगा 24, 6 घटा दें 24 और 16, 6 अंतर हो गया, 18 और 6 24, 34 और 6 40। इन संख्या में से अगर 6 घटा दिया जाए तो 6 का अंतर हो गया। सबसे छोटी संख्या हमने निकाली 24 आई, सबसे छोटी संख्या 24 आई, सबसे छोटी संख्या ये आ गई। ये क्या हो गया, हाँ सबसे छोटी संख्या आ गई 24। किसी ने अगर 24 लगाया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका 24। 42 क्वेश्चन का 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 24। सबसे छोटी संख्या 24 होगी। ये तो कॉन्सेप्ट से हुआ, ट्रिक से हम इसको अगर उस तरीके से करेंगे तो ये वैसे भी हो जाएगा। कैसे, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, 3x और 5x। अगर इसमें से 6 घटा दिया जाए तो ये हो जाता है 9/17। अगर हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे तब भी हमारा 24 ही आएगा। ठीक है, छोटी संख्या आएगी 24। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 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 ए बी का 250% है, ए बी का 250% है, ए बी का 250% है भाई। क्वेश्चन कह रहा है ए जो है ना वो बी का 250% है। तो हमने बी मान लिया 100 है, माना बी 100 है तो ए 250 होगा, ए 250 होगा। फिर कह रहा है तो बी ए प्लस बी का कितने परसेंट होगा, बी ए का, बी ए प्लस बी का कितने प्रतिशत होगा। प्रतिशत का मतलब 100, तो बी की वैल्यू 100। देखिएगा बी ए प्लस बी का कितने प्रतिशत होगा, हमने इस तरीके का स्टेटमेंट लिख दिया इसको। बी की वैल्यू 100 और ए की वैल्यू 100, बी ए की 250, बी की 100, तो हो गया 350 और गुणा 100। 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, जी आया 200/7। 200/7, 7 से भाग कर देंगे तो जी आएगा 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। किसी का आंसर अगर 28 सही 4/7% है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 28 सही 4/7%। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 323 में है कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, 2 अभाज्य गुणनखंड, 4 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड। 323 के 2 गुणनखंड होंगे, एक 17 और एक 19। एक 17 और एक 19।
दो गुणनखंड होंगे, 17 से भी कटेगी संख्या और 19 से भी कटेगी, तो इसके दो गुणनखंड होंगे 17 और 19, यानी कि दो अभाज्य गुणनखंड इसके होंगे। ये अभाज्य संख्याएं हैं 17 और 19, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसके दो गुणनखंड होंगे 17 और 19। तो इसका ऑप्शन होगा बी, इसमें दो अभाज्य गुणनखंड हैं। 323 के दो अभाज्य गुणनखंड है मेरे भाई, तो इसका ऑप्शन होगा ये। ठीक है, विद एक्सप्लेन हम आपको बता रहे हैं। आज का पेपर 18 फरवरी का जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है वो हम लाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर है, इधर देखिएगा, ये देखेंगे 45। मिहर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपया इस प्रकार बांटा गया ताकि 7 वर्षों के बाद मिहर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। मिहर का हिस्सा कितना है? मेरे भाई इस क्वेश्चन में हम इसको इधर बढ़ा लेते हैं, देखें अब दिखा बिल्कुल साफ। ये क्वेश्चन देखेंगे 45 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा है ये साधारण ब्याज का सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज का है। इसके लिए हम इंग्लिश में जो हमने पढ़ा इसको, तो हमारे समझ में आया, इसमें लिखा है कंपाउंडेड। कंपाउंड का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, कंपाउंडेड एट 4% पर एनम। तो यहां पर चक्रवृद्धि वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखेंगे मिहर और दीप्तीश के बीच दो लोग हैं 1301 रुपया बांटना है, 1301 रुपये बांटना है 7 वर्षों में। तो ये P1 और ये दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा मुझे, अच्छा ठीक, देखेंगे 45 क्वेश्चन। ये इनका A1 और A2 मतलब ये मिश्रधन होगा जो बराबर है, मतलब दोनों का योग जो है 1301 आना चाहिए मिश्रधन का। तो P1 मिहर का 1 प्लस R कितना है भाई? R है 4 वटे में 100 की पावर, समय है 7 साल। ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया? क्योंकि इसमें कंपाउंडेड लिखा है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एट 4% बस पर एनम। तो हम समझ गए कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, अगर ऐसे क्वेश्चन हिंदी में ना दिया हो तो आपकी इंग्लिश आपको पढ़ना होगी वहां पर और थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो ये जो किसके बराबर है? ये बराबर है P2 1 प्लस 9 4 वटे 100 की पावर 9। बात को समझे, बात को समझ गए? तो ये P1 2 से काटा भाई, ये भाई 2 से काटा मेरी बहनों, देखिए 2 दूनी 4, 4 से काट दीजिए, 4 से सीधे काट दो इसको, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 1 26 बटे 25 की पावर 7। ये हो गया P2, ये भी हो गया 26 बटे 25 की पावर, हम विद एक्सप्लेन आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये P1 अपॉन अगर P2 अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 26 बटे 25 की पावर 9 अपॉन 26 बटे 25 की पावर 7। ये समझ में आ गई बात? अगर हमने P1 बटे P2 निकाला, 7 ऊपर जाएगा, बेस सेम है तो बेस लिखेंगे एक बार ये, और 7 ऊपर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। इसका मतलब P1 बटे P2 आ जाएगा ये 26 का 2 बार गुणा करेंगे, 26 676 बटे 25 625। तो ये P की वैल्यू और ये P2, P1 और P2, P1 मतलब मिहर है और P2 मतलब दीप्तेश है। P1 है मिहर जी और P2 है दीप्तेश जी। अगर इन दोनों रुपया को जोड़ते हैं, ये अनुपात निकाल लिया हमने 676 बटे 625, अगर इन दोनों रुपए को हम जोड़ते हैं तो 1301 होगा मेरे भाई, जोड़ लीजिएगा। तो कह रहा है कि जो बंटवारा हुआ तो मिहिर को कितना हिस्सा मिलेगा? मिहिर को 676 मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 676 रुपए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका।
ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 676 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। हाँ चलिए देखेंगे 46 क्वेश्चन 46 अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपए है, चिन्मय का हिस्सा कितना होगा? देखो इसमें 3 लोग हैं, एक अभिषेक हैं और एक विमल जी हैं और एक चिन्मय जी हैं। बात को समझें, ये अनुपात का क्वेश्चन बनेगा। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना, तो इसका 1 भाग, इसका 3 गुना, विमल से 3 गुना। फिर कह रहा है चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है विमल। बात को पहले यहां पर समझ लो, जो विमल है वो चिन्मय का 2/3 करता है। चिन्मय का 2/3, 3 जब इधर आएगा तो 3 भी बराबर हो जाएगा 2c, तो b/c बराबर हो जाएगा कितना? 3/2, यानी कि 2 ये हिस्सा करेगा और 3 ये करेगा। बात को समझे, ये बात को समझ गए। दूसरी शर्त में कह रहा है कि विमल चिन्मय द्वारा दिए गए भाग का 2/3 करता है। 2/3 करता है, कितने? 2/3। विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 हिस्सा करता है। सॉरी, ये 3 होगा और ये 2 होगा। जो उसका दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट को थोड़ा गौर फरमाएं। अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा दिए गए निवेश का, चिन्मय का 2/3, और ये हो जाएगा विमल, तो हो जाएगा 3b बराबर 2c, v/c बराबर हो जाएगा 2/3। हाँ, तो ये 2 और ये 3 ऐसे होगा। ठीक है, b की वैल्यू है 2 और चिन्मय की है 3। हाँ ठीक है, देखें ये अनुपात का क्वेश्चन बना। अब बैलेंस ही करेंगे, 1 है तो यहां पर 1 लिख देंगे, 2 है तो यहां पर 2 लिख देंगे। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3। इनका जो अनुपात योग आया वो कितना आएगा? 6, 2, 8 और 3 11। ये 11 बराबर है किसके? 5500 के बराबर है मेरे भाई। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 500। 1 यूनिट 500 के बराबर आई, तो चिन्मय का हिस्सा बताओ। 1 यूनिट जो है ना वो 500 के बराबर आई, चिन्मय का हिस्सा है 3, तो 3 यूनिट बराबर होगी 1500 के। 3 यूनिट बराबर होगी 1500 के। 3 यूनिट किसके बराबर होगी? 1500 के बराबर होगी। तो चिन्मय का हिस्सा होगा इसमें 1500 रुपए। बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा इसका, चिन्मय का 1500 रुपए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1500 रुपए मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा 1500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एक आदमी एक वस्तु को, ये देखिए क्वेश्चन ये है 47 क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा, ये 47 ये क्वेश्चन है। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। थोड़ा इधर कर लें, लो ठीक है, बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12 रुपया 60 पैसे कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है ये। एक आदमी एक वस्तु 25% के लाभ पर बेचता है भाई, 25% के लाभ पर बेचता है। तो 125% हो गया। लाभ के रूप में देखेंगे तो 25 का 125% हुआ। फिर कह रहा है कि इतने पर अगर बेचेगा, इतने लाभ पर बेचेगा तो इतने रुपए कम मिलता है, 12 रुपया 60 पैसा बराबर 20% कम खरीदता है। 20 का इस हानि के रूप में देखेंगे 80% आ गया। किसका? तो उसे लाभ होता है 130%। ठीक है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा,
तो ये हो गया 125%, 13,804 माइनस का इधर आएगा और ये इधर जाएगा, जो बचेगा 21% बराबर हो गया 12 रुपया 60 पैसा। तो 1% बराबर हो गया 12 रुपए 60 पैसा बटे 21 पॉइंट से 21 छक्के 126 0.60 आ गया 0.60। 1% बराबर 60 का, तो 100% बराबर होगा 0.60 इंटू 100। इसका मतलब हो गया 1 2 3, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 60 रुपए। ऑप्शन आएगा इसका 60 रुपीज, ऑप्शन होगा इसका 60 रुपीज, 60 रुपीज। क्रय मूल्य का क्वेश्चन है, मतलब प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है ये। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% के लाभ पर, लाभ के रूप में देखेंगे तो उसका अनुपात होगा 125%। यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता तो उसे 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता और इतने में बेच देता, माइनस इतने में बेच देता। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा 60, इसका आंसर होगा 60। ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हुआ है, ये हम SP1 और SP2 से भी कर सकते हैं। SP1 हमारे पास यहाँ पर 125% है, 125% है, और SP2 कितना है भाई, 20% लाभ पर बेच देता है, तो कितना 80 का 130% निकालेंगे। वही काम करेंगे भाई, 13,804 और इसमें से माइनस करेंगे 21%। ये बराबर है कितने के, 12 रुपया 60 पैसे। ऐसे भी निकालेंगे तब भी हमारा आंसर 60 रुपीज आएगा, अगर SP1 SP2 से निकालेंगे। पहले SP1 125%, फिर कह रहा है दूसरी बार जब बेचता है तो 130% का लाभ होता है अगर वो इतने पे बेचेगा 20% की हानि पर। बात समझे, 20% कम पर खरीदता है तो 30% का लाभ होता है SP2। तो इनका जो अंतर है SP1 और SP2 का अंतर है 21% है। 21% रुपया इतने कम के बराबर है, तो निकालेंगे ठीक वैसे ही आएगा। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम विद एक्सप्लेन आपको करके बता रहे हैं क्वेश्चन को, और आप देख रहे हैं माही एकेडमी क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें दूसरा पेज लेना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए क्या हुआ, दूसरा पेज, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर। ये तो वो हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हटाओ इसको। 48 ना, 48 इसमें देखिएगा, 48 है, 48 है क्या, हाँ 48 इसमें है। ठीक है, इस वाली इमेज में 48 है। चलिए इसको देखेंगे, 48 इसको घुमा देंगे हम जरा, हाँ ठीक है, देखें इसको बड़ा कर लेंगे। 48 क्वेश्चन भाई यहाँ पर आपका है, ये है मेरे भाई 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन मेरे भाई ये है। देखिएगा, राम और श्याम 800 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले 8 दिनों में कर सकता है। मोहन अकेले कर रहा है 6 दिन में, और श्याम अकेले करेगा 8 दिन में। तो टोटल इनकी यूनिट हो गई 24 यूनिट करेगा दोनों काम मिलके। 6 चौक 24 और 8 तियां 24। मोहन का एक दिन का काम 4 यूनिट, सोहन का एक दिन का काम 3 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है कि रमेश की मदद से भी 3 दिन में करते हैं। मोहन, श्याम और इसमें जुड़ गया रमेश, इसमें रमेश जी भी जुड़ गए, तो काम हो जाता है 3 दिन में खत्म। तो काम हो जाता है मेरे भाई 3 दिन में पूरा हो जाता है। श्याम का हिस्सा कितना है, तो पहले तो हमने मोहन का हिस्सा 4 यूनिट, श्याम का हिस्सा 3 यूनिट, लेकिन रमेश का हिस्सा कितना है, तो मोहन का 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, 7
श्याम अकेले इसे 8 दिन में कर सकता है। हाँ, तो मोहन और सोहन का टोटल काम जो हुआ, मोहन और सोहन दोनों अगर मिलकर करेंगे, मोहन और श्याम दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 7 यूनिट बन रहा है। कितना यूनिट हो रहा है? 7। तो ये कर रहे हैं 8 दिन में, 8 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? मोहन और श्याम 800 के लिए मोहन अकेला 6 दिन में करता है और श्याम अकेला 8 दिन में करता है। रमेश की मदद अगर कर दें तो वे 3 दिन में पूरा करेंगे। 4 और 3 7, तो ये करेगा 1 दिन में। 6 चौक 24, 8 3 24, ठीक है। तो ये करेगा 1 दिन में बराबर 3 हिस्सा, बराबर 3 हिस्सा। कहीं पे मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में, कहीं पर मिस्टेक हो रही है इसमें। 4 3 7 1 8। सही तो है, गड़बड़ थोड़ा ये था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सवाल कुछ नहीं, देखिएगा। मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेला 6 दिन में करता है और श्याम अकेला 8 दिन में कर सकता है। अगर रमेश भी इसमें जुड़ जाए तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा भाई? 3 दिन में समाप्त, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं काम को। श्याम का हिस्सा कितना है? इसका हिस्सा 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट। श्याम कर रहा है 1 दिन में, तो ये करेगा 1 दिन में, यानी कि ये जो रुपया है, सॉरी, इनका काम जो होगा 8 होगा, बराबर कितने के? 800 रुपए में। तो 1 यूनिट बराबर हो गई 100 के, 1 यूनिट बराबर हो गई 100 के। तो पूछा है श्याम का हिस्सा कितना होगा? श्याम का हिस्सा है 3, तो श्याम का हिस्सा होगा 300 रुपए। श्याम का हिस्सा होगा 300 रुपए, ये 300 रुपए, इसका आंसर होगा 48 का सी, 300 रुपए। श्याम का हिस्सा होगा 300 रुपए, ठीक है। ये 800 रुपए तीनों बांटने हैं, मतलब 800 रुपए हमें तीनों बांटने हैं, मोहन में, श्याम में, और रमेश भी जुड़ गया उसमें भी बांटना है। तो इसका आंसर होगा 300 रुपए, 300 रुपए, ठीक है। 300 रुपए इसका आंसर होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 49, 15, 20, 25 डॉट 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 135 के बीच कितने पद हैं? इनके बीच पदों की संख्या पूछी है n। तो L बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब अंतर, सार अंतर, अंतर इन दोनों, दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर, तीसरी संख्या माइनस पहली दूसरी संख्या का जो अंतर होता है उसे सार्वंतर कहते हैं, डी। तो L हमारे पास 135, लास्ट नंबर, a की वैल्यू 15, n हमें पता करना है भाई, और d की वैल्यू है 20 में से 15 जाएगा 5, तो ये हो गया हमारा 15 नेमा 135, 9 इजिकल टू 5n माइनस 5, 9 और 5 15 कैसे यार हो जाएगा? कटेगा नहीं, ये कटेगा कैसे बेसी? ये नहीं कटेगा ना। L इजिकल टू, तो 135 बराबर 15 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 5, 135 बराबर 15 प्लस 5n माइनस 5, ये 15 में से 5 गया 10 प्लस 5n और 135, 135 में से 10 जाएगा तो बचेगा 125, 5 बटे में आएगा n, 5 दूनी 10, 5 25, n की वैल्यू आएगी 25, संख्याएं होंगी इसमें 25, ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा बी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। एक लॉन है, आयताकार लॉन है, एक आयताकार लॉन है मेरे भाई, जिसकी भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं, 2:3 के अनुपात में हैं,
उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। 2 लंबाई और 3 चौड़ाई, नहीं 3 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल है 600 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी 3x ये होगी और ये 2x। तो इनका जो क्षेत्रफल है वो 600 वर्ग मीटर है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 तियां 6x स्क्वायर बराबर 600, 6 से कटेगा 100, यानी x स्क्वायर बराबर 100, तो x की वैल्यू 10 आई। तो हमें पता करना है चौड़ाई, तो ये लंबाई है चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी आएगी भाई 20, चौड़ाई आएगी 2 गुणा 10 यानी कि 20 मीटर, 20 मीटर चौड़ाई आएगी। ये इसका सी ऑप्शन होगा, इसका आंसर आएगा 20 मीटर। एक लॉन आयताकार है, उसमें आंसर आएगा इसका 20 मीटर, करेक्ट आंसर होगा 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 51। देखें, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पता करना है मेरे भाई। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 900 मीटर और समय है 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब होगा 2 मिनट में 120 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं और 30 सेकंड ये वाले, तो यानी कि 150 सेकंड, 150 सेकंड, ठीक है 150 सेकंड। 0 से 0 कटा, 15 छक्का 90, यानी कि ये आया 6 मीटर प्रति सेकंड। आंसर हमें लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुणा कर देंगे 18 बटे 5 से। 18 छक्का 108 बटे में 5, भाग करेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 21.6। इसका आंसर होगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर होगा 21.6, इसका आंसर होगा मेरे भाई 21.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, आंसर आप लोग अपने चेक करते जाइएगा, आंसर चेक करते जाएं। इसका जो आंसर है वो होगा, इसका जो आंसर होगा क्या हुआ, क्या हुआ, रुक जाइए अभी, ये क्या हो गया इसका बोर्ड में, कोई बात नहीं 2 मिनट रुक जाएं। व्हाइट बोर्ड रिकवर्ड अ फाइल फ्रॉम सेशन ऑफ, यस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। क्वेश्चन हमने करा दिया था, लॉन वाला हो गया, ये हो गए पद हो गए, 3 साइकिल वाला हो गया। क्वेश्चन 52 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, 3 संख्याओं में से दूसरी पहले से 2 गुनी और तीसरी से भी 3 गुनी है। 3 संख्याएं हमारे पास ए बी सी हैं। दूसरी पहली से 2 गुनी है, दूसरी पहले से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। तीसरी संख्या 2 मान लिया, 2 से दूसरी पहले से 2 गुनी, पहले से 2 गुनी और तीसरी से भी तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66, 3 संख्याओं में से दूसरी जो संख्या है दूसरे नंबर वाली वो पहले से 2 गुनी, इससे 2 गुनी है, यानी कि 6, ये हो गई 3, चलिए 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। हाँ तीसरी से 3 गुनी है, देखो 2 तियां 6, 2 तियां 6, ये संख्या हमने 2 मानी, जो तीसरी संख्या 2 मान ली, तो 2 की 3 गुनी 6 हो गई और पहली से 3 गुनी, पहली से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। हाँ ये संख्याएं हो गई हमारे पास, संख्याएं हो गई 3, 6 और 2, 3, 6 और 2 संख्याएं हो गई मेरे भाई 3, 6 और 2। बात समझे? क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी
पहली से 2 गुनी, पहली संख्या 3 होगी तो 6 होगी, और तीसरी से 3 गुनी है ये वाली। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का औसत, औसत कह रहा है 66 है, औसत है 66, तो इनका औसत योग कितना होगा मेरे भाई? औसत योग होगा 66 गुणा 3, तीनों संख्याओं का औसत। लेकिन यहां पर औसत हमें बता, यहां पर औसत है 3 6 9 तो 11, यहां पर बता रहा है 3 6 9 तो 11, ये 11 बराबर हैं 66 गुणा 3 के, तो 11 छंग 66, तो एक यूनिट बराबर होगी, एक यूनिट बराबर 18 के है। ठीक है, पूछा है इसमें से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 2, तो संख्या होगी 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, ऑप्शन होगा इसका डी, ऑप्शन होगा डी, सबसे छोटी संख्या होगी 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, 53, क्वेश्चन नंबर 53 53, ग्राफ का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है ना ग्राफ का है, देखें ये ग्राफ का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, देखें ये क्वेश्चन है, एक ग्राफ दे रखा है, इसमें 2001 से लेकर 2005 तक का ग्राफ है। क्वेश्चन है 53, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत कितना होगा? औसत कितना है? तो इसको हमने सॉल्व किया है, तो आंसर इसका बी आएगा 8980। कैसे आएगा देखिएगा, राज्य डी में उपस्थित उम्मीदवार का औसत, उपस्थित कौन कौन है भाई यहाँ पर, एक बार हम आपको दिखाते हैं उपस्थित वाली संख्या। डी में देखो 8,900, 8,000, 9,600, यहां पर लिखें 8,000, 9,600, और जो 2001 का हो गया 2002, 2003 में है 8,600, और 2004 में 9,800, और 8,900 2005 में। इन सबको जोड़ लो और 5 से भाग कर दो, क्योंकि 2001 से लेकर 2005 तक की संख्या है, इनका औसत पता करना है तो 5 से भाग करना है। जोड़ के अगर भाग करेंगे 8980 आंसर इसका आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 8980। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, देखेंगे 54, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 2003 की बात की गई है, 2003 में 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2003 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या 2003 में 5 राज्यों की, ए बी सी डी ई, मतलब 5 राज्यों की उपस्थित ये वाले उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, ये उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, तो इनका औसत, इन्हें जोड़ना है और इन्हें जोड़ना है। उपस्थित वाले आएंगे जुड़कर 41400, और ये आएंगे 5 11 लगभग आएंगे 5010, और गुणा 100, इनका निकाल देना है प्रतिशत, तो इनका प्रतिशत आएगा लगभग 12%, ये आएगा 12%। ठीक है, 5010, हाँ ठीक है, ये जुड़ के आएगा 5010, उत्तीर्ण वालों की संख्या होगी 5010, और उपस्थित होगी 41400, और उनका गुणा प्रतिशत निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, मैंने निकाल के देखा था, तो ये आएगा लगभग 12%। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका 12%। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये आएगा 80%। इसका 79 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये 80% अनुमानित माना जाएगा, 80%। आप इसे निकाल के देख सकते हैं 80%। ठीक है, 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2001 में कहां गया, 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, उत्तीर्ण उम्मीदवार 2001 में ये इनको जोड़ लेंगे, और 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवार
ये जोड़ लेंगे, ये जुड़ा हुआ है और इनका प्रतिशत निकाल देंगे, लगभग 80% आंसर आएगा इसका, लगभग आएगा 80%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 55 हो गया, 56 कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 56, फाइल भी चली गई यहां से क्या। 56 ये आया है, तो इसको सीधा कर लो, इसको कर लो सीधा, ये है 56, इसे इसे हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये है 56। हाँ, दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राशि उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम होगा? 2005 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 2005। और 57 होगा, सभी वर्षों के दौरान बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत ये लगभग 11% होगा। ठीक है, इसको भी करके देखा था, 11% होगा। बाकी हम आपको ये क्वेश्चन मैथ के कंप्लीट हुए, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर होगा 2018 का, उसकी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, उसका भी हम सोल्यूशन विद एक्सप्लेन बताएंगे, आंसर नहीं केवल विद एक्सप्लेन। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। माही एकेडमी क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।